Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me again Asma Sajjad and your teacher for financial accounting too. I hope कि आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा के ज़िंदगी गुजारना ही असल ज़िंदगी गुजारने का हुनर है। ओके जी, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ। हमारा सब्जेक्ट जैसे मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, और हमारा लेक्चर है आज लेक्चर नंबर 5। पिछले 4 लेक्चर्स की हमने डिस्कशन कर ली है। उस डिस्कशन के बाद जो भी आपकी क्यूरीज और प्रॉब्लम्स थी उनको भी मैंने आंसर किया और करने की कोशिश की है। होपफुली आप सेटिस्फाइड हैं जी। उसके बाद हमने एक असाइनमेंट करनी है जी, कॉम्प्रीहेंसिव, हर लेक्चर के बाद या हर 2 वीक्स के लेक्चर के बाद या 1 वीक के, यानी आफ्टर एवरी टॉपिक। जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उस टॉपिक के बाद हमने एक ब्रीफ या कॉम्प्रीहेंसिव सी असाइनमेंट्स करनी है जी, जो आप लोग करेंगे और मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे सबमिट कराएंगे। वो प्रोसीजर मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। ओके जी, अब तक हमने जो पढ़ा है जी, हम पढ़ रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करती है हम ये देख रहे हैं। लास्ट 4 लेक्चर्स में मैं उसको रिवाइज मतलब इतना ब्रीफली नहीं करूँगी, बट आपको दे देती हूँ जी। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। सेकंड लेक्चर में फिर हमने पढ़ा जी बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस की टाइप्स कितनी होती हैं, एंड व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर हमने पढ़ा जी जॉइंट स्टॉक कंपनी की टाइप्स कितनी होती हैं, किस किस तरह से मतलब उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, उसको बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा जी कि व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ शेयर, शेयर क्या होते हैं, शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है या शेयर्स को कैसे कंपनी इशू करती है। फिर हमने फोर्थ लेक्चर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स पढ़ी जी कि व्हाट आर डिफरेंट प्राइसेस ऑफ शेयर। हमने पढ़ा था जी पार होती है, प्रीमियम होती है, सॉरी पार वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये तीनों एक ही नाम है। फिर हमने देखा जी बुक वैल्यू भी होती है और आपकी मार्केट वैल्यू भी होती है। पार के बाद हमने फोर्थ लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे जी कि इशुएंस ऑफ शेयर एट पार, ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और अंडर सब्सक्रिप्शन का, और उसको हमने समझा था जी विद द एग्जांपल्स या विद द न्यूमेरिकल्स। अब आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है उसकी तरफ चले तो हमारे लेक्चर नंबर 5 का जो एजेंडा है, ये कह लें जी, हमारी जो मेन हेडलाइंस हैं या टॉपिक्स हैं वो क्या हैं जी। इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, के शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने का क्या मतलब है और उसको किस तरह से इशू किया जाता है। फिर इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल या अपने न्यूमेरिकल के साथ या प्रॉब्लम के साथ। सेकंड जो आपका मेन टॉपिक आज का होगा जी वो है इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो व्हाट इज़ इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम, हम वो देखेंगे जी। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और उसके बाद हम उसको भी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम। लास्ट पे हम देखेंगे जी कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इशुएंस ऑफ शेयर एट डिफरेंट प्राइसेस। हम कह रहे हैं जी इशुएंस ऑफ शेयर एट पार भी हो रही है, डिस्काउंट भी हो रही है और प्रीमियम भी हो रही है। तो हम देखेंगे जी व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस इशुएंस, कि यदि डिफरेंट प्राइसेस पे क्यों और कब या किस सिनेरियो में किस प्राइस पे इशू किया जाता है। क्योंकि हम सारे हरफन मौला तो नहीं ना हो सकते। हम क्या करेंगे जी, एट अ सेम टाइम या एट अ स्पेसिफिक टाइम हम एक ही प्राइस पे अपने शेयर्स को इशू कर रहे होंगे। चलें जी, चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो है इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ओके जी, आ जाते हैं इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की तरफ। अब वो कहते हैं जी डिस्काउंट क्या होता है। वो ऑल नो कि जी जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या किसी भी तरह की कोई शॉपिंग करते हैं, चाहे वो कपड़ों की हो चाहे ग्रॉसरी की हो, समटाइम्स लिखा होता है जी डिस्काउंट ऑफर चल रही है 10% की, 20% की, 25% ऑफ या डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस, यानी आपकी जो प्राइस लिखी हुई है उसमें रिडक्शन आ जाना। इसके लिए मैं एक पेज लेती हूँ ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट को समझाने में मुझे आसानी हो जी। ओके, हमने कहा जी डिस्काउंट का मतलब है रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस। हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी जी लास्ट सेमेस्टर में, जब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था जी व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्काउंट। हमने या ट्रेड डिस्काउंट भी पढ़ा था, कैश डिस्काउंट भी पढ़ा था। वहाँ हमारे डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे। लेकिन हमारा मेन टॉपिक या मेन मुद्दा इस टाइम पे ये है जी व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस, यानी जो प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई है उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी कर देना। रिडक्शन का मतलब है जी कमी कर देना। अब वो कहते हैं इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट मीन्स
कि when shares are issued at a price less than its par value then it is called issuance of share at discount। अब इसका क्या मतलब है जी, कहते हैं जी अगर आप अपनी कंपनी के शेयर अपनी स्टेटेड प्राइस या पार वैल्यू के लिए हमने वहाँ 3 वर्ड्स यूज़ किए थे जी, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एंड पार वैल्यू, उसको स्टेटेड वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ऐसी प्राइस जो किसी भी चीज़ के ऊपर स्टेट की गई है, मेंशन की गई है, लिखी गई है, उसको आपकी पार वैल्यू कहा जाता है। हमने कहा जी हमारा शेयर तो था 10 रुपये का, सपोज़ उसके ऊपर यानी उसके फेस के ऊपर हमने प्रिंट किया कि जी ये शेयर 10 रुपये का है, लेकिन जब जनरल पब्लिक को आपने ऑफ़र किया या आपने इशू किया तो आपने उसको पार वैल्यू से कम पे इशू किया। सपोज आपकी 10 रुपये की चीज़ है, आप उसे 9 रुपये में किसी को दे रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड इशुएंस ऑफ दैट थिंग। या जब आपका शेयर 10 रुपये का है, आप उसे 9 का इशू कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जी या 8 रुपये, 7 रुपये, यानी अपनी स्टेटेड प्राइस से कुछ भी कम कर रहे हैं। सपोज वो 9.5 भी हो रहा है, तो यू आर इशूइंग इट ऑन लेस प्राइस देन पार वैल्यू। तो यहाँ उसने ये लिख दिया जी कि जब आपका शेयर अपनी पार वैल्यू से कम पे ट्रेड किया जाएगा या कम वैल्यू पे ऑफर किया जाएगा जनरल पब्लिक को, तो उसे हम कहते हैं इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अब यहाँ उसने एग्जांपल भी मैंने कोट कर दी है जी आपकी याददाश्त के लिए, आपकी याद दहानी के लिए, ताकि आप लोगों को दोबारा से इसको देखने की या कह लें जी ढूंढनी ना पड़े कि मैंने क्या समझाया था। कहता है जी द पार वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर वाज ₹10 ईच, बट कंपनी ऑफर्ड इट टू द जनरल पब्लिक एट ₹8 ईच। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अब हमने पिछले पार वैल्यू में पढ़ा था जी कि कितने प्रोसीजर्स हैं या कौन कौन से मेथड के थ्रू या इसमें